हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। आखिर वही हुआ जिसका सब लोगों को इंतजार था कि ये सारी लड़कियां जो है ये एक एक करके एक ना एक दिन जो है वो फट जाएंगी। और कल जिस तरीके से आपने देखा कि नाजिला भी फट गई और काफ़ी कुछ बोल रही थी कि मैं वहाँ पे नहीं हूँ लेकिन मेरे बारे में रोज़ वहाँ पे बात होती है। हाँ, मेरी गलती है कि मैं अपनी पर्सनल चीज़ें जो है वो आयशा के साथ शेयर किए। पहली बात आपको ये बताना चाहूँगा कि आयशा ने क्लियर कट डिक्लाइन किया था कि वो नाजिला को उस तरीके से नहीं जानती है, लेकिन फिर खुद ये भी कहा था कि वो नाजिला के पास जो है वो रुकने के लिए गई है। यार ये लड़कियां कितना झूठ बोल रही है और उन्होंने किस तरीके से मुनव्वर के नाम का फुटेज लिया है ना, कसम से मैं तो बोलता हूँ यार, मतलब जबरदस्त लेवल का इन लोगों ने दिमाग का इस्तेमाल किया। उन्होंने ये बात जान ली थी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हम जानते हैं हमारी थोड़ी सी शर्मिंदगी समाज में होगी, हम थोड़े ट्रोल हो जाएंगे, लेकिन फिर क्या, नाम तो मिल जाएगा। हम मुनव्वर को बदनाम करके थोड़ा बहुत अपना भी नाम कमा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि अफसोसनाक और शर्मिंदगी की बात है कि कुछ लड़कियों ने बाहर से प्लान करके प्रोजेक्ट करके अंदर जो मुनव्वर की गेम भी ख़राब की और जिस तरीके से लड़के को बदनाम किया। मैं तो कहता हूँ यार, ऐसी लड़कियाँ इस देश में कोने में हर जगह भरी पड़ी है, क्योंकि हर कोई इंसान सक्सेसफुल होना चाहता है, हर कोई इंसान आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन किसी को शॉर्टकट में आगे बढ़ना है, किसी को मेहनत करके आगे बढ़ना है। और इस मामले में लड़कियों का कोई जो है वो सानिय नहीं है। इस मामले में लड़कियां जो है लड़कों से एक स्टेप आगे जाती है, जिसका सबूत जो है वो आयशा ने दे दिया। आयशा को कोई क्लियरेंस नहीं चाहिए था, आयशा को कोई चीज़ें सेटल नहीं करनी थी। अगर करनी थी तो जिस तरह सलमान खान ने कहा कि घर के बाहर भी वो सब चीज़ें हल कर सकती थी, लेकिन वो अपनी इमेज बनाने के लिए, अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए घर के अंदर चली गई। और उसके बाद प्लानिंग से बीच बीच में नाजिला जो है, जो सखी सावित्री बनने का यहाँ पे नाटक और ढोंग कर रही है, वो भी बीच बीच में अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आती रहती है और अचानक से छोटे छोटे बयान जो है वो देती रहती है, ताकि इस पूरे कंट्रोवर्सी में और ज़्यादा मिर्च मसाला लग के एक ऐसी बिरयानी बनाई जाए जिससे हर कोई अपना शेयर जो है वो खाना चाहता है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे बिल्कुल साफ करना चाहता हूँ कि इस पूरी गंदगी और इस पूरे दलदल में जिस तरीके से मुनव्वर की नेगेटिव इमेज बन के समाज में आई और जिस तरीके से लोगों ने उसको वुमनाइजर कहा, देखिए मुनव्वर ने किसी लड़की को ज़बरदस्ती तो नहीं किया, किसी लड़की के साथ कोई ऐसा काम तो नहीं किया जिसकी वजह से उसके ऊपर कोई आरोप आए या किसी पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ कोई केस हुआ। ये लड़कियां खुद से ही मुनव्वर के फेम में इतनी पागल हो चुकी थी, जैसे अज़मा फलक ने खुद ही कहा कि ये लड़कियां उसकी चाट रही थी। आई एम सॉरी टू से, आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बट मुझे कहना पड़ता है, ये लड़कियां इतनी ही अपनी इमेज गिराने में है, क्योंकि इनको अपनी इमेज उठानी थी तो उठाने के लिए थोड़ा बहुत तो गिरना ही पड़ता है। तो लेकिन इस शो में इस तरीके से मुनव्वर को कॉर्नर नहीं करना था और सारी लड़कियां क्लियर कट दिख रहा है कि बाहर से प्लान करके आई थी और मुनव्वर को टारगेट करना चाहती थी, मुनव्वर को डिग्रेड करना चाहती थी। अब नाजिला भी एक्सपोज हो चुकी है और मेरे ख्याल से अब मैं समझ चुका हूँ कि मुनव्वर ने नाजिला जैसी लड़की को क्यों छोड़ा होगा, क्योंकि जो लड़की अपनी पर्सनल बातें किसी एक ऐसी अनजान लड़की को बोल सकती है जिसको वो उतना नहीं जानती है और उसके बारे में उसको अपने घर बुलाती है, उसके साथ लंबी लंबी अब जो है बातें करती है, और उसके पास आयशा ये भी बोलती है कि मुनव्वर ने उन्हें शादी के बारे में नहीं बल्कि नाजिला के पास ये बोला था कि मैंने उन्हें सिर्फ जो है इस्तेमाल करने के लिए अपने साथ रखा हुआ था। और मैं तो कहता हूँ कि नाजिला फिर कैसी गर्लफ्रेंड थी कि मुनव्वर ये सारी अगर बकवास कर रहा था तो वो कैसे सुन रही थी। उन्हें तो सीधे सीधे वहीं पे मुनव्वर के मुंह पे ये सारी बातें बोलनी चाहिए तो मुनव्वर से उसी वक्त किनारा कसना था, मुनव्वर से दूर होना था। रादर प्लानिंग और प्लॉटिंग करके एक बड़ा एक प्रोपेगेंडा मुनव्वर के खिलाफ अगेंस्ट बोलना था और उसकी इमेज को इस तरीके से पूरे कंट्री में डिग्रेड करना था, जिससे आज मुनव्वर इसका खामियाजा बराबर जो है वो भुगत रहे। लेकिन बहरहाल ये सारी लड़कियां खुद से एक्सपोज हो रही है तो करना चाह रही थी मुनव्वर को एक्सपोज, लेकिन इनकी खुद की गेम काफी बुरे तरीके से एक्सपोज हो रही है और मुनव्वर को बिल्कुल देश और देश की जनता जो है वो क्लीन चिट अप देने में बिल्कुल पीछे नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। टेक केयर।